92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। सुबह के 8 बजे प्रतीक आपके साथ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, और अब मेरे साथ स्टूडियो में रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात होगी दरिया दिली की। जी हाँ, कड़ाके की सर्दी हमारे शहर में पड़ रही है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे लोग इस शहर में बेघर हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास रात में सोने के लिए ठीक जगह तक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, सब मिलकर। इसी पर बात होगी आज दिल्ली मेरी जान में, और हमारे साथ जुड़ेंगे गूंज एनजीओ के फाउंडर अंशु गुप्ता। आपके पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि हम जो कपड़े देते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, उस सामान का क्या होता है, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो जाता। ऐसे तमाम सवाल अगर आपके मन में हैं तो आप हमें फ़ोन करके अंशु गुप्ता से सीधे पूछ सकते हैं। और कॉल करने के लिए नंबर है 39927927। जब तक आते हैं अंशु गुप्ता हमारे साथ दिल्ली मेरी जान में, तब तक सुनाता हूं मैं आपको कुछ ऐसे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, राइट हियर ऑन 92.7 बिग एफएम। शुरुआत इस घंटे की बैक टू बैक ऐसे ही दो गानों के साथ। प्रतीक और रिचा अनिरुद्ध आपके साथ। गुड मॉर्निंग। ठंडी हवा और ठंडा मौसम जब आता है दिल्ली में, आपके और हमारे लिए फिर भी कंफर्टेबल हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये एक मुसीबत का समय बनकर आता है। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम, प्रतीक और रिचा अनिरुद्ध आपके साथ। और ऐसा नहीं है कि हमें ख्याल नहीं आते। जब हम अपने कंफर्टेबल से घर में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने लोग बाहर ठंड में ठिठुर रहे होंगे। क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? मौका है दरिया दिली दिखाने का, और ये मौका आपको दे रहा है 92.7 बिग एफएम। हमारे साथ स्टूडियो में है गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता। अंशु, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप दिल्ली वालों को बताएं कि गूंज क्या क्या करती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है सिर्फ कपड़े डोनेट किए जाते हैं गूंज को। मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी है गूंज के बारे में ये, कि हम लोग सिर्फ कपड़ा इकट्ठा करने और बांटने का काम करते हैं। एक्चुअली सच बात है कि वो काम हम करते नहीं है। यदि आप कुल मिला के देखें तो हम लोगों ने एक कपड़े को और बाकी जो सामान है, खासतौर पे जो यूजेबल सामान है, ऐसा नहीं कि कचरा आ जाए किसी भी तरीके से, उस सामान को एक लिटरली एक रिसोर्स की तरह से इस्तेमाल किया है। कि आज देश के तमाम हिस्सों में, बहुत सारे गांवों में हम लोग काम करते हैं, खासतौर पे शहरों के अलावा, और उसमें लोग अपने विकास के काम करते हैं। वो सड़कें रिपेयर करते हैं, वो तालाब साफ करते हैं, वो कुएं खोदते हैं, वो बैम्बू के पुल बनाते हैं, और बाद में उनको इंस्टेड ऑफ मनी, पैसे की जगह, उनको कपड़ा, खिलौना, जो भी हम लोग सामान इकट्ठा करते हैं, जूता चप्पल अच्छी कंडीशन वाले, उसमें उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो यदि आप देखें तो आई थिंक गूंज का एक काम शायद ये रहा है पिछले 15 साल में कि हमने पुराने सामान को एक तरह से करेंसी की तरह से डेवलप कर दिया है, एक रिवॉर्ड की तरह से डेवलप कर दिया है। और एक जो वर्ल्ड वाइड जो चैरिटी का सबसे पुराना कंसेप्ट है कि आप पुराना कपड़ा दान कर दीजिए, हमने शायद उसको उससे हटा ही दिया है। हम कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी चीज है वो लोगों की डिग्निटी है। तो आज कम से कम लोग हमारे पूरे मॉडल में एक चैरिटी की तरह किसी सामान को या भिखारी की तरह किसी सामान को लेते नहीं है। वो मेहनत करते हैं और उसके बदले में उनको बड़ी इज्जत के साथ ये सामान दिया जाता है। तो एक बड़ा मतलब एक डिग्निफाई करने का एक तरीका हो गया है। ये जो एज ओल्ड चैरिटी है वो शायद गूंज का मेन काम है। तो यदि आप देखें तो हम इसका मतलब वाटर में भी हैं, हम सैनिटेशन में भी हैं, हम रूरल डेवलपमेंट में भी हैं, क्योंकि हमने उसको रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया। स्कूल का बहुत सारा सामान हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो एक कार्यक्रम है स्कूल टू स्कूल के नाम से गूंज का, जिसमें वो स्कूलों तक पहुंचता है। बहुत सारे खिलौने इकट्ठे करते हैं। तो आंगनवाड़ियों को हम लोग बहुत कलरफुल बना रहे हैं पूरे देश में, और एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पे बच्चे को जाने में मजा आए। वो सिर्फ 50 ग्राम या 100 ग्राम खाने के लिए वहाँ ना जाए, वो खेलने के लिए जाए, वो समय बिताने के लिए जाए। और वो ताकत हमारे पुराने खिलौनों में है, यदि वो सही जगह एक तरीके से पहुँच जाए। बहुत बड़े स्तर पर जो थोड़ा सा ओवर साइज जैसे माना सामान होता है, उसको हम लोग तमाम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक पुरानी जीन्स यदि वो फट गई है लेकिन वो साफ़ है,
तो वो एक स्कूल बैग में कन्वर्ट कर दी जाती है। उसके बहुत सारे पाउचेस बनते हैं। पुराने ऑडियो कैसेट के हम लोग अंदर का जो रील है, जो एक ई वेस्टेज होती है, उसको निकाल के लूम में वीव करके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। पुराना जो कॉटन कपड़ा होता है किसी भी तरह का, चाहे वो चादर हो या टॉवल हो, वो सारे पुराने कपड़ों को हम लोग तब्दील कर रहे हैं महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड में, जो एक बहुत ही अछूता विषय था आज से 8-10 साल पहले तक इस देश में, और हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा शुरू की थी 2004-05 के आसपास। तो दरिया दिली के बारे में भी और गूंज के बारे में किस तरीके से आप भी डोनेट कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं इस इनिशिएटिव का, ये बात चलती रहेगी दिल्ली मेरी जान में। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कॉल कर लीजिए हमें ऑन 39927927। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ। गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है और हमने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में गूंज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कॉल करें ऑन 39927927। कॉल किया महेंद्र ने। मैं महेंद्र सिंह मंडराल हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे जानना चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि मैं वॉलंटरी के साथ जुड़ के कुछ काम करूँ समाज के लिए। वीकेंड में फ्री रहता हूँ, तो कैसे मैं आपके साथ जुड़ दूंगा, उसके प्रोसीजर क्या है आपके साथ जुड़ के काम करने का? बहुत सारे ऑप्शंस हैं गूंज के साथ जुड़ने के। अभी खासतौर पे ये जो वक्त होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम कपड़ों पे काम करने की बात करते हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है क्लॉथ फॉर वर्क, उससे भी हम थोड़ा सा अलग हटना पड़ता है इस मौके पर, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में खासतौर पे इतनी बड़ी तादाद में होमलेस लोग आते हैं, तो वहाँ पर शायद क्लॉथ फॉर वर्क और इस तरह के कंसेप्ट उतने कामयाब नहीं हो सकते और एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। तो मुझे लगता है जो सबसे पहला काम अगले 2-3 महीनों के लिए यदि हम सोचें तो यदि हम एक लार्ज स्केल पे और बहुत सारे लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो लोगों के घरों में ऑलरेडी पड़ा है, बहुत सारा रखा है, कहीं अलमारियों में छुपा है, कहीं बक्सों में छुपा है। यदि हम सही तरह की अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकें कि एक बक्से में रखने की जगह या एक अलमारी में रखने की जगह वो किसी के तन पे जा सकता है। और ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हम लोग करीब देश के 21 राज्यों में कहीं ना कहीं अभी तक काम करते रहे हैं, और ये जो पिछला साल निकला है ये बहुत ही अलग तरह का निकला है। यदि आप देखें तो लगभग देश के 8 राज्यों में बहुत बुरी तरह से बाढ़ या तूफान रहा है, प्लस जम्मू कश्मीर की फ्लड रही है। तो रिक्वायरमेंट बहुत है इस साल, विंटर्स की खासतौर पर रिक्वायरमेंट बहुत है। आप स्कूलों में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे स्कूल्स में अवेयरनेस और कलेक्शन कैंप्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आप आम जनता के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हर एक घर में, हर एक बच्चे के कमरे में, अलमारी में तमाम खिलौने भरे पड़े हैं। यदि उनको निकाला जा सकता है, उन स्टोरी बुक्स को निकाला जा सकता है, स्टेशनरी को निकाला जा सकता है, तो हम क्योंकि एक मटेरियल को रिसोर्स बनाने के काम में लगे हैं, आप उसमें साथ दे सकते हैं। और यदि आप mail@goonj.org पे एक अपना लिख देते हैं और आप क्या कर सकते हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए महेंद्र, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और जल्द ही हम आपको गूंज के वॉलंटियर के तौर पर देखेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है अंशु गुप्ता के लिए तो कॉल लगाइए 39927927 पर। वक्त है दरिया दिली का। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, प्रतीक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। आप सुन रहे हैं वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ दिल्ली मेरी जान में। ये सर्दियों का मौसम उन लोगों के लिए बहुत ही खराब, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं है। हम चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और गर्म कपड़े डोनेट करें। बिग स्पेस DD स्पेस अपना नाम भेजिए 55454 पर। बनिए हिस्सा दरिया दिली का। इस समय गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में है, आपके सवालों के जवाब देते हुए। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर है प्रियंका। हेलो, मैं प्रियंका भास्कर बोल रही हूँ और मैं गर्म कपड़े तो दूंगी ही, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या गर्म के अलावा बाकी कपड़े भी हैं जो मैं डोनेट कर सकती हूँ, पर कपड़ों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो मैं डोनेट कर सकती हूँ? हेलो प्रियंका, थैंक यू। हाँ, आप दे सकती हैं, और भी सामान दे सकती हैं। हम लोग जो इकट्ठा करते हैं उसमें जनरल कपड़े करते हैं, खिलौने करते हैं, शूज करते हैं। यदि यूटेंसिल्स हैं जो रीयूजेबल हैं, स्टेशनरी है, स्कूल बैग्स है, इस तरह का सामान जो रीयूज किया जा सकता है और जो अच्छी कंडीशन में है, जो किसी की डिग्निटी को चैलेंज ना करे, वो हमको आप कभी भी दे सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा हम लोगों का विंटर्स में ये प्रेफरेंस रहता है कि जनरल सामान से थोड़ा सा बचें। उसको यदि आप लोग अपने ही घरों में थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लें और बाद में हमें दें, तो जो सामान हमारे पास विंटर रिलेटेड होता है उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड स्पेस होते हैं, लिमिटेड लोग हैं जो उसको उस पूरे सामान को प्रोसेस करते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप ये सभी सामान किसी भी जनरल, यदि आप गूंज के सेंटर में भी देना चाहें, जो वेबसाइट पे सारे लिस्टेड हैं, या हमको कभी कॉल करें या मेल करें गूंज पर, तो आपको वो पूरे सेंटर्स हम लोग बता सकते हैं और वहाँ पे आप जाके
के दे सकते हैं सब सारा सामान। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस वक्त दरिया दिली के चलते 92.7 बिग एफएम के 2 कलेक्शन सेंटर्स हैं। इनके एड्रेसेस हैं पार्क सफायर, रामप्रस्थ ग्रीन, वैशाली, गाजियाबाद, और दूसरा हमारा सेंटर है जेएम ऑर्किड में, जो कि है सेक्टर 76 नोएडा में। आप इन सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने वुलन्स या ब्लैंकेट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में सामान है देने के लिए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और हम अपनी गाड़ी आपके घर भेजकर ये सामान पिक करवाएंगे। तो आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान प्रतीक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। हमें कॉल लगाइए 39927927 पर और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ। गुड मॉर्निंग। और आज बात हो रही है दरिया दिली की। दिल्ली के लिए अब वक्त आ गया है कि अपना दिल बड़ा किया जाए। कड़ाके की सर्दी में कुछ जो वो गर्म कपड़े अलमारी में रखे ना, उन्हें निकालिए, ब्लैंकेट्स निकालिए और उन लोगों को दीजिए जिन्हें इनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। स्टूडियो में है गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता, और हमने आपसे कहा था हमें कॉल लगाकर सवाल पूछते रहिए, जो भी आप जानना चाहते हैं गूंज के बारे में अंशु गुप्ता से। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली का दिल वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। और क्योंकि आज वक्त है लिमिटेड, तो हमने ये तय किया कि इन सवालों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे कल भी दिल्ली मेरी जान में। कॉल लगाते रहिएगा ऑन 39927927 और सुनते चलिए हमारे साथ दिल्ली मेरी जान ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अंशु भी यहाँ पर होंगे। तब तक प्रतीक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।